आ गया केवीएस एग्जाम डेट आ गया दोस्त। ये देखो केवीएस का एग्जाम डेट आ गया है, जिसमें केवल मैं बता रहा हूं कि हमें पीआरटी पे ज्यादा ध्यान देना है। जो पीआरटी के बच्चे हैं वो पीआरटी पे ज्यादा ध्यान देंगे। पीआरटी का एग्जाम डेट है 21 से 28 फरवरी के बीच में। ठीक है, कब है? 21 से 28 फरवरी के बीच में है। अगर आप अभी तक बैठे हैं, सोच रहे हैं क्या करें हम, तो अब से ही लग जाइए। पीआरटी का सिलेबस तुम्हारे साथ है, तुम्हारे सामने है, तुम देखो और इस पे अध्ययन करना प्रारंभ करो। ये मैथ का, केवल किसका सिलेबस है? मैथ का सिलेबस है बच्चा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि यदि ये सिलेबस यदि तुम पढ़ लेते हो तो 20 में 20 नंबर लाओगे, इसमें दम नहीं है। ठीक है, इसमें वो या किस किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो क्या बोला? पहला संख्या मतलब संख्या के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर उसमें उससे संख्या का जोड़ पढ़ना है, घटाना पढ़ना है, गुणा पढ़ना है, भाग पढ़ना है, भिन्न पढ़ना है और भाजक पढ़ना है। इतना तो तुम्हें मालूम ही होगा, संख्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। ठीक है, इतना तो ये देखो, एक मैं बता दूं तुम्हें बात कि बच्चा रे यदि एनसीईआरटी का 1 से 8 तक के बुक को यदि तुम पढ़ लो, उसके क्वेश्चन को तुम समझ लो, तो गारंटी देता हूं कि ये तुम क्वेश्चन, ये जो सिलेबस है एकदम मिलता जुलता 20 से 20 पाओगे। ध्यान से सुनो। तो क्या? संख्या, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसके बाद भिन्न है, फिर भाजक। भाजक का मतलब ये नहीं कि कुछ दूसरा हो ना। भाजक मतलब कौन संख्या किसी से कटेगी, कौन संख्या किसी से कटने वाली है, उसी को पढ़ना है भाजक में। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये टोटल टॉपिक जितना है 7 तक, 1 से लेकर 7 तक जो टॉपिक है, ये टॉपिक संख्या पद्धति के अंतर्गत आएगी। एक चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, उसके अंतर्गत ये आएगा सब। बात क्लियर है? ये सातों जो टॉपिक है ना, ये किसके अंतर्गत आएगा? संख्या पद्धति के अंतर्गत आएगा। बात याद रखना। ठीक है, अब आते हैं आगे। आगे जो है 8वां जो है क्या पढ़ना है? समय, फिर भार और माप, फिर क्षमता और आयतन पढ़ना है। बच्चा रे ये जो तीनों टॉपिक है ये अलग एक टॉपिक बन के आएगा, जिसका नाम है समय और क्षेत्रफल। ये इसके अंतर्गत आएगा, समय और क्षेत्रफल के अंतर्गत ये तीनों आएगा। जैसे ये आयतन दिया, जैसे 3D डायमेंशन होता है तो उसका आयतन निकाला जाता है, और जो 2D डायमेंशन होता है उसका क्षेत्रफल निकाला जाता है। तो इसीलिए ये जो समय दिया है, समय मतलब चाल समय दूरी वाला फार्मूला, जो भी ये इसके अंतर्गत आएगा, समय के अंतर्गत आएगा, उसको पढ़ना है। और माप, भार, जिसे भार और माप मतलब वेट एंड मेजरमेंट, मतलब इसमें ये पढ़ना है, किसी चीज का माप तौल। बात क्लियर? और क्षमता और आयतन में आप जानते हैं, क्षेत्रफल किसी का निकालना हो, किसी का आयतन निकालना हो, जैसे 3D डायमेंशन का आयतन निकलता है और 2D डायमेंशन का क्षेत्रफल निकलता है। तो इसी तरह हमें पढ़ना क्या? समय और क्षेत्रफल के अंतर्गत ये 3 टॉपिक को पढ़ना है। ठीक, अब ये एक चैप्टर का नाम इसमें दिया है, ये सिलेबस में मेरे दिया है, मानसिक गणित। मानसिक गणित, इस तरह मानसिक गणित का मतलब क्या होता है, इसमें समझो कि मानसिक गणित का मतलब क्या होता है। बच्चा ने इसमें केवल वही देगा, लॉसो और मौसो, लॉसो और मौसो और औसत को ही हम बोल सकते हैं, एक प्रकार से मानसिक गणित है। ठीक है, तो ये क्या? लॉसो और मौसो और औसत, एवरेज, ये किसके अंतर्गत आएंगे? मानसिक गणित के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब आते हैं नीचे, एक और दिया है क्या? मुद्रा। 13वां टॉपिक है मुद्रा। अब मुद्रा में कैसा मुद्रा, हाँ कैसा मुद्रा? तो इसमें पढ़ना क्या है हमें? लाभ हानि, मतलब किसी से रिलेटेड पूछ जाएगा, कोई वस्तु कितने रुपए में खरीदी गई, कितने में बेची गई, क्या, तो ये एक प्रकार का मुद्रा के अंतर्गत आ रहा है ना, तो उसी को पढ़ना है हमें। इस मुद्रा के अंतर्गत पढ़ना लाभ हानि, यस आई का मतलब यदि मैं किसी वस्तु को बेच दूं, कितने ब्याज से बेच दूं, कितने ब्याज मिले, किसी वस्तु को दूं तो कितना ब्याज मिले, ये सब पढ़ना है। और प्रतिशत का मतलब देख लाल, यदि तुम्हें ये दोनों चैप्टर को पढ़ना, प्रतिशत को हमें नहीं पढ़ना है, इसको नहीं पढ़ना है, लेकिन एक बात सुन लो, यदि ये दोनों चैप्टर को पढ़ने के लिए मुझे ये प्रतिशत आना चाहिए, तो ये बात याद रखना लाल कि इन दोनों टॉपिक को पढ़ने के लिए प्रतिशत पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो प्रतिशत को पढ़ना हर हाल में जरूरी है। ये 3 टॉपिक आएगा किसके अंतर्गत? मुद्रा के अंतर्गत आएगा। मैथ 20 में 20 गारंटी देते हैं। ठीक है, जितना टॉपिक लिखा गया है केवल उसी को पढ़ लो। ठीक, देखो अब क्या है 14वां, ये बोला पाई चार्ट और दंड आरेख, ये पढ़ना है हमें। उसके बाद आता है ज्यामिति।
ज्यामिति का मतलब कि इसमें अनेक, जैसे त्रिभुज हुआ, चतुर्भुज हुआ, रेखा हुआ, कोण हुआ, ये सब किसके अंतर्गत आएगा? ज्यामिति के अंतर्गत आएगा। तो ये हमें पढ़ना है। तो दोस्त मैं तुम्हें बता दूं कि एक एक टॉपिक करके एक एक दिन पढ़ो, चाहे एक इसको अलग देखो, इसमें केवल 3 ही चीज पढ़ना है। एक ये है संख्या पद्धति, एक टोटल टॉपिक, एक टोटल ये है और एक ये है। ये 2 मान लो अलग है तो इसको अलग कर देना, 1 और 2 हो जाएगा, ये अलग है मान लो एक प्रकार से, तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 3 हुआ, एक ये 4 हुआ, ठीक, ये 5 हुआ, ये कितना हुआ? 6, ये 7 टॉपिक तुम्हें बस केवल पढ़ना है, केवल 7 टॉपिक। एक मुद्रा वाला अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग और ये अलग, ये सब सारा एक ही में, ठीक है। तो दोस्त तुम्हें पीआरटी का जो एग्जाम डेट है तुम्हें ये मालूम होना चाहिए 21 से 28 फरवरी के बीच में होगा। यदि आप अभी तक सोए हैं तो जग जाइए, ठीक है। देखो किसी ने कहा कि राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, राह के पत्थर को चकनाचूर होना चाहिए, वार चाहे एक हो भरपूर होना चाहिए, फिर इतना ही नहीं वो हार मान ले अपनी और वो हमारे सामने मजबूर होना चाहिए।